ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो लोग पूजा करते हैं उसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है आपको। जैसे कई लोग जब पूजा करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप किस देवता को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे मंदिर में तो बहुत सारे भगवान हैं। श्री कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, हनुमान जी भी हैं, माता दुर्गा भी है, काली भी है, भैरव बाबा भी हैं, बहुत सारे भगवान हैं। तो सभी को मानता हूँ या मानती हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है, मैंने बताया है कि आप एक भगवान को मानिए। जिस तरीके से कोई एक व्यक्ति होता है, उसका नाम मान लीजिए राहुल है, और राहुल को कई लोग बाबू कह के बुलाते हैं, कई लोग लाला कह के बुलाते हैं, कई ऐसे निक नेम होते हैं जिनके राहुल को बुलाया जाता है। उसी तरीके से भगवान होते हैं। अगर आप भगवान राहुल बोलोगे तो भी राहुल आएगा, जैसे राहुल की मैंने आपको उदाहरण दिया। अगर आप भोला बोलोगे तभी भी भोला आएगा, बाबू बोलोगे तभी भी राहुल आएगा। तो यानी तीनों नामों से राहुल ही आएगा। उसी प्रकार से अगर आप राम बोलोगे तब भी वही आएगा, दुर्गा बोलोगे तब भी वही आएगा, काली बोलोगे तब भी वही आएगा। आपकी श्रद्धा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। कई लोग कहते हैं कि जी राम, हनुमान जी, दुर्गा माता, काली माता, मोहन राम बाबा, मीरा बाबा या कोई पीर, इनमें से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? देखिए, शक्तिशाली सभी देवता होते हैं। सभी देवताओं को एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त होता है। सभी देवता अकेले नहीं चलते, और कई अन्य देवताओं के साथ चलते हैं, उन्हें और भी देवताओं की शक्ति प्राप्त होती है। सभी देवता शक्तिशाली होते हैं, पर आपकी जो श्रद्धा है, आपका विश्वास है, उन्हें उनकी शक्ति को जागृत करता है। कई लोगों की पूजा तो लगती है पर उन्हें शक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनका विश्वास और उनकी पूजा जो है पर्याप्त नहीं होती उस शक्ति को जागृत करने के लिए। तो शक्ति सभी में होती है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप पूजा करते हैं तो दीपक जलाते हैं, तो पहली बात तो एक देवता का दीपक आपको जलाना है, किसी का भी, चाहे आप अपने कुलदेव का जलाएं, चाहे कुलदेवी का, चाहे इष्ट देव का, किसी का भी दीपक मंदिर में एक ही जलेगा। कई भाइयों ने कमेंट किया कि जी घर में दीपक अलग अलग लगा सकते हैं, पितृदेव का अलग, कुलदेव का अलग, कुलदेवी का अलग। तो कुलदेव, पितृदेव का और कुलदेव, इनका तो आप लगा सकते हैं, पर इनका भी एक विशेष दिन, जो इनका दिन होता है, पितरों का दिन अमावस्या होता है, उस दिन आप लगा सकते हैं। पूर्णिमा को भी आप लगा सकते हैं, संडे को भी आप लगा सकते हैं, जो कि पितरों का दिन होता है। उसी प्रकार कुलदेव का अगर आप भोग दे रहे हैं उनको, तब आप उनको लगा सकते हैं। जागरण है तब उनका दीपक लगा सकते हैं, या फिर उनका विशेष दिन है उस दिन उनका दीपक लगा सकते हैं। अगर आपके कुलदेवता ही आपके इष्ट हैं तो आप सुबह शाम उनका दीपक लगाइए। अगर कुलदेवता आपके इष्ट अलग हैं तो जो इष्ट हैं उनका सुबह शाम दीपक लगेगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि विशेष दिन पर उनका भोग प्रसाद निकलेगा, उनका जो है दीपक लगेगा। भोग जो है वो डेली नहीं दिया जाता, जैसे कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि जी भोग डेली दे सकते हैं। हालांकि आपकी श्रद्धा है, आप डेली भी दे सकते हो, पर सामर्थ्य और समय, ये दोनों ऐसी चीज़ होती हैं जिनमें एक व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाता। यानी अगर अंग्यारी की बात करें, अंग्यारी पर आप 5 लड्डू का भोग डेली देंगे तो आप खुद सोचिए कि पैसा भी जाएगा, घी भी लगेगा उसमें, लौंग का भी मैंने बताया कि लौंग पहले डाली जाती हैं, और साथ ही समय भी आपको चाहिए। तो उतना समय, उतना पैसा नहीं होता लोगों के पास। तो इसलिए महीने में एक दिन दिया जाता है, और उससे भी हमारे कुलदेव, कुलदेवता, पितृ प्रसन्न होते हैं। आज आपको मैं बताता हूँ कि जब आप दीपक लगाते हैं तो दीपक जलाने से पहले किसी भी देवता का, मान लीजिए माता काली का मुझे दीपक जलाना है या फिर शिव जी का दीपक जलाना है मुझे, तो दीपक जलाने से पहले किन किन देवताओं का नाम लिया जाता है, ताकि जब दीपक जले तो वो देव आपके घर में प्रवेश हो पाए, वो इष्ट देव आपके घर में प्रवेश हो पाए, उस इष्ट देव के जो एक अंश है वो उस ज्योत में विद्यमान हो पाए, स्थापित हो पाए। तो जब भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने से पहले सबसे पहले नाम लिया जाता है धरती माता का, फिर नाम लिया जाता है घरवत माता का, जिस घर में आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बिना धरती माता, बिना घरवत माता के तो कोई वजूद ही नहीं है। दूसरी बात, फिर पितृदेव का नाम लिया जाता है, मैंने उनका जयकार लगाया जाता है कि पितृदेवताओं की सदा जय।
फिर कुल देवता की सदा जय बोली जाती है, फिर कुल देवी की सदा जय, यानी जो भी आपके कुल देवी कुल देवता हैं। उसके बाद में क्योंकि आप इष्ट देव का दीपक लगा रहे हैं तो कुल देव का जय बोलने के बाद उसके बाद में आप ग्राम देवता जो कि ग्राम खेड़ा होता है उसकी जयकार लगाते हैं, फिर अपने गुरु महाराज की जयकार लगाते हैं, जय जयकार बोलते हैं। उसके बाद में माता पिता की जय, उसके बाद अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं और दीपक जलाते हैं कि हे मेरे इष्ट देव, हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपकी सत की जोत जला रहा हूँ, विराजमान होइए। और इस प्रकार से जोत को जलाया जाता है। बहुत छोटी बातें होते हैं जो हर कोई नहीं बताया इन चीज़ों को, पर जो अनुभव हमारे होते हैं, जो अनुभवों से हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उनके आधार पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अब करना ना करना वो आपके हाथ में है। जिन लोगों ने जो मैंने बताया है तरीका उसे अपनाया, उनको फ़ायदा भी हुआ है, कमेंट भी उनकी आई है। पर जो लोग सिर्फ जानकारी के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए तो देखो, जब जानकारी तो जानकारी होती है, जब तक आप उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से दीपक को प्रज्वलित किया जाता है और ये एक सही तरीका होता है दीपक को प्रज्वलित करने का। एक अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देवताओं के जो दिशा है वो दिशा क्यों महत्वपूर्ण होती है, ज्योतिष के हिसाब से भी और भक्ताई के हिसाब से भी। जब भी आप कोई पूजा करते हैं किसी भी देवता की, तो हर देवता की जो दिशा है वो क्यों कहते हैं कि पूर्व में इस देवता की जब आप साधना करेंगे तो इस देवता के लिए पूर्व दिशा चयन कीजिए, पश्चिम इस देवता के लिए कीजिए। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगली वीडियो में। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे हैं तो सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन आपके है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो मिले आपको सबसे पहले। हमारा पुराना चैनल है जिस पर 250 वीडियो डली हुई हैं, शिव कृपा, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिनमें भक्ति भक्ताई की बहुत सारी वीडियो हैं। आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर भी आपको उस चैनल पे मिलेंगे। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और बहनों भाइयों तक जाए, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाकी भोलेनाथ से मैं यही विनती करूँगा कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में बरकत हो, आपके तमाम कार्यों को भोलेनाथ पूर्ण करें, मन इच्छा वरदान आपको दें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।